दोस्तों मेरे ड्रैगन फ्रूट के प्लांट कुछ ख़राब से हो गए हैं, इसीलिए मैं इसकी आज प्रूनिंग करूँगी। और जो प्रूनिंग की गई जो ब्रांचेस है उसको मैं फेंकूँगी नहीं, मैं फिर से उसी ब्रांचेस को लगा दूँगी, क्योंकि मुझे फेंकने के मन ही नहीं करते हैं। मैं इसे फिर से लगा दूँगी और फिर से ये मेरे गार्डन में तैयार हो जाएंगे और मेरे पास ढेरों सारे ड्रैगन फ्रूट की प्लांट्स होंगे। तो मैं तो इस तरह से ही लगाती हूँ, जिस तरह मैं अभी दिखाऊंगी आपको कटिंग कैसे लगाते हैं ड्रैगन फ्रूट प्लांट की। और बहुत ही इजी होता है। और बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि ये करना है वो करना है, उसके बाद इस ड्रैगन फ्रूट प्लांट की जो ब्रांचेस है उसको लगाना है। लेकिन मैं तो बहुत ही नॉर्मली लगाती हूँ और मेरे पास हो भी जाते हैं, इसलिए मैं जिस तरह से करती हूँ वही आप सबसे शेयर करती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो ब्रांचेस के नीचे के साइड्स है यहाँ पर मैंने 3 कट लगा दी है। और ऊपर का जो हिस्सा है उसको मैं जो एक छोटा सा ब्रांच था उसको अलग कर दी है। अब मैं ऊपर से ये 1 से 1.5 इंच छोड़कर कट कर दूंगी, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा है और नीचे जैसे स्लैंटिंग कट लगाई है वो नीचे का हिस्सा है, वो मिट्टी के नीचे जाएगी। तो मेरे पास अभी कोई भी फंगिसाइड नहीं है, इसके बदले में आप एलोवेरा जेल और हल्दी लगा सकते हैं। अगर ना भी लगाते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं लगाकर ही दिखाती हूँ। और कुछ दिन बाद इसकी अपडेट भी दिखाऊंगी, देखेंगे कितनी अच्छी ग्रोथ पे है मेरे ये ड्रैगन फ्रूट की जो ब्रांचेस मैं लगा रही हूँ वो। तो एक का तो मैंने कर ली है, अब ऊपर का जो ये ब्रांच के टुकड़े थे उसको भी मैं इस तरह से नीचे से स्लैंटिंग कट लगाऊंगी और ऊपर से 1 से 1.5 इंच छोड़कर कट लगाऊंगी। तो इनमें ढेरों सारे कांटे होते हैं, तो थोड़ा सावधानी से ये काम करना पड़ रहा है। मैंने हाथों में ग्लव्स भी नहीं पहनी है। तो ये देखिए, ऊपर से भी मैं 1 इंच छोड़कर इसको कट लगा दूंगी। तो ये देखिए, मैंने दोनों को ही तैयार कर ली है। अब चलिए पॉट को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस कटिंग को लगाने के लिए मैंने 20 लीटर की जो पानी की बोतल होते हैं उसको ऊपर से कट करके ले ली है। और इस पॉट में मैंने मिट्टी पहले से ही तैयार करके रखी है, क्योंकि ये किचन कंपोस्ट मैंने मिट्टी के नीचे डाली है और ऊपर से ये मिट्टी डाल दी है। तो बहुत दिन पहले ही ये काम करके रखी है, तो नीचे के जो किचन कंपोस्ट है वो एकदम कंपोस्ट बन गए हैं। तो अभी ऊपर की जो छोटे छोटे प्लांट्स थे उसको मैंने हटा ली है। और आप लोग देख ही सकते हैं, ये देखिए छोटे छोटे एक शेल जो मैंने कुछ दिन पहले ही डाली थी। तो एक शेल को कंपोस्ट होने में थोड़ा टाइम लगते हैं, इसलिए ये अभी तक देखिए एकदम दिखाई दे रही है। तो इसको थोड़ा सा गुड़ाई कर लेते हैं। गुड़ाई करने से जो नीचे का ऊपर का मिट्टी है वो चारों तरफ हो जाएगी और ऑक्सीजन मिट्टी के अंदर चली जाएगी, तो अच्छे से प्लांट्स को मैं लगा पाऊंगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो मैंने देखिए मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर ली है एक टूल के हेल्प से। तो ये देखिए, अब मैं इसके मिडिल में 2 हल कर लूँगी, क्योंकि मैंने 2 ब्रांच लिए हैं ड्रैगन फ्रूट प्लांट की। ये देखिए, होल 2 से 2.5 इंच गहरा है। तो ये देखिए, अब मैं नीचे का जो पोर्शन है जिसको मैंने स्लैंटिंग कट लगाई थी उसको मिट्टी के अंदर दबा दूंगी, दोनों को ही। ये देखिए, और एक जो है कटिंग, इसके भी ये जो हिस्सा है इसको मिट्टी के अंदर दबा दूंगी। दोस्तों, ये थोड़ा सावधानी से करना है क्योंकि बहुत ही कांटे हैं चारों तरफ। तो अब मैं मिट्टी से चारों तरफ इस तरह से प्रेस कर दूंगी। और ये जो मिट्टी है ये थोड़ा गीला है, मैंने सुबह को पानी देकर गई थी मिट्टी को गीला करने के लिए, और प्लांट को जो मुझे लगाना है इसलिए। तो थोड़ा सा मिट्टी को प्रेस कर लेना बहुत ही ज़रूरी होते हैं कोई भी प्लांट लगाने के बाद। मैं कितना भी चाहती हूँ कि जो प्रून की गई ब्रांचेस होते हैं उसको फेंक दूँ, लेकिन मेरे मन ही नहीं मानते हैं इसको फेंकने को। तो मैंने फिर से लगा ली है
और मेरे पास अभी ढेरों सारे ड्रैगन फ्रूट की प्लांट ऑलरेडी तैयार है। मैंने फिर भी इस कटिंग को नहीं फेंके है और इसको लगा ली है, तो और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं मेरे पास ड्रैगन फ्रूट की। और ये तो दोस्तों बिना केयर के प्लांट है, आप एक बार इसे लगा लीजिए तो आपको साल भर ज़्यादा कुछ भी केयर नहीं करना पड़ता है। आप 15 दिन या 20 दिन के बाद एक बार पानी डाल दीजिए तो भी चलेगा। और कंपोस्ट में मैं तो अभी कुछ भी नहीं देने वाली हूँ, बस ऐसे ही ये प्लांट धूप में रखना है। ये बात सही है, जहाँ भी इस पॉट को रखेंगे वहाँ पर अच्छी तरह से धूप पड़े, इस बात की ख्याल रखना पड़ेगा। तो प्लांट को लगा दी है, उसके बाद ही ये पानी देना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। कोई भी प्लांट लगाने के बाद पानी देना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैंने पानी दे दी है और ये जो ब्रांचेस है ये देखिए इतने बड़े हैं, तो जब इससे भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे मैं इसको एक सपोर्ट दे दूँगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ कोई भी फ्रूटिंग नहीं बनते हैं। प्लांट जितने ऊंचे होते हैं और ब्रांचेस में जो ऊंचे वाले ब्रांचेस होते हैं टॉप के, उसी ब्रांचेस में फ्रूटिंग लगते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैंने लगा ली है ड्रैगन फ्रूट की ब्रांचेस को, तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं और साल के किसी भी समय लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कोई लोग कहता है कि समर में लगाइए, कोई लोग कहता है कि बारिश में लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो विंटर आने वाले हैं तो अभी मैं लगा रही हूँ और ये हो भी जाएगा। तो मैं आप सबको इसके अपडेट ज़रूर दिखाऊंगी, तो आप लोग तभी देख लीजिएगा कि किस तरह से आप इस प्लांट को जब भी लगाते हैं वो अच्छे ग्रोथ पे आ जाता है। तो ये जो विंटर सीज़न आ रहे हैं इस समय थोड़ा स्लो ग्रोथ होगी, लेकिन जब समर आ जाएगी तब इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज और भी कई सारे कटिंग्स को मैंने लगाई है, क्योंकि मुझे फेंकने की आदत नहीं है, तो सभी कटिंग की गई ब्रांचेस को मैंने लगा दी है। तो इस तरह से ही मेरे गार्डन में अभी ढेरों सारे ड्रैगन फ्रूट्स बनेंगे अगले साल। और इस साल तो आप लोग देख ही पाए हैं कितने सारे ड्रैगन फ्रूट्स मैंने हार्वेस्ट किए हैं। तो दोस्तों अब चलिए इसकी रिजल्ट्स भी मैं दिखा देती हूँ। मैंने दूसरी कटिंग कुछ दिन पहले लगाई है, एक दूसरे टूटे फूटे पॉट में लगाई थी, तो वहाँ से उठाकर मैं इस पॉट में लगाऊंगी। और इस कटिंग को मैंने पिछले महीने लगाई थी और उसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। तो आप लोग एकदम 100% मुझे देखकर कटिंग को लगाइए अपने गार्डन में ड्रैगन फ्रूट प्लांट की। ये देखिए कितने सारे जर बन गए हैं, यानी कि ये बहुत ही अच्छे ग्रोथ पर है। तो दोस्तों मैं तो इस तरह से ही मेरे ड्रैगन फ्रूट की प्लांट को प्रून करने के समय जो ब्रांचेस फेंकने के लायक होते हैं उसको ही मैं फिर से ग्रो कर लेती हूँ और न्यू पॉट तैयार हो जाते हैं ड्रैगन फ्रूट की। तो आप भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन के नीचे जो बेल आइकन है उसे भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि वो दबाने से मेरे जितने भी वीडियोज़ आगे आने वाले हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बिग 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 थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग कीजिए, छोटा हो लेकिन एक प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। फिर मिलेंगे न्यू किसी वीडियो में न्यू किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।